उसको मेरी बात जरूर सुननी पड़ेगी। हमारे जो एमपी हैं उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम आते हैं, किश्तवाड़ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने अब वाइवा खत्म कर दिया नॉन गेजेटेड पोस्ट का, और बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं 2018 का वाइवा ड्रॉप आउट हूं सब इंस्पेक्टर का, यहाँ और भी मेरे कुछ साथी हैं, और उसमें मुझे 15 में से 8 या 9 या बहुत बच्चों को कम और कुछ बच्चों को 14 नंबर मिले। ऑब्वियसली एक एडवांटेज था, तो हमें इस बात की बहुत खुशी हुई कि चलो कम से कम वाइवा में जो चीजें सिफारिशें या जो चीजें होती थी खत्म हो गई। लेकिन अब जितेंद्र सिंह जी से हम गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस पे भी तो कुछ बोलिए। अब तो वाइवा तक बात ही नहीं पहुंच रही है। आप देखिए कि ड्यूरिंग एग्जाम ही अब हम भरोसा करें किस पे, आप बताइए। यहाँ पे देखो OMR रिप्लेस हो रहे हैं, इसमें कम से कम हमारे पास OMR में एक प्रूफ होता था, मेरे पास एक कार्बन कॉपी होती थी OMR की, वो मैं दिखा सकता था कि हाँ भाई अगर मैंने 100 क्वेश्चन किए हैं, देखो ये 100 क्वेश्चन किए हैं। लेकिन CBT में हमें कोई पता नहीं है। मैं खुद कह रहा हूं, सेम डे जब मेरा एग्जाम हुआ, मैं अपने चैनल पे लाइव आके बच्चों को बोल रहा हूं कि देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया, रेस्पॉन्स शीट पे मैं देख रहा हूं वो क्वेश्चन अटेम्प्टेड है। और ये जो बच्चे कह रहे हैं कि मैंने B मार्क किया था, C आंसर है, वो इसलिए है क्योंकि ऑप्शन शफल हुए हैं। अगर कोई ऑप्शन वहां पे A था, रेस्पॉन्स शीट में वो ऑप्शन B है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और बहुत से क्वेश्चन जो हमने नहीं किए हैं वो क्वेश्चन अटेम्प्टेड हैं। किसी बच्चे ने अगर आंसर चेंज किया है B को C करके खुद, वो रेस्पॉन्स मार्क नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि आप देखो ना, एक और बच्चे की रेस्पॉन्स शीट लीक हुई। आप देखो कोई भी बच्चा, मैं कहता हूं बिल्कुल जाहिल से जाहिल बच्चा भी अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो उसको पता है, जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर, उसको पता होगा कि भाई कौन कौन था, क्या था। इसी तरह फर्स्ट टाइम एक यूटी का गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज हुआ, किसका हुआ? जम्मू कश्मीर का। उस अनपढ़ को अगर ये नहीं पता है तो बताओ वो कैसे 120, 130, 140 स्कोर कर रहे हैं। आप सोचो, उसको ये भी पता है कि एम्स्टरडैम एक डिस्ट्रिक्ट है या सिटी है या टाउन है, बताओ ये किसको पता है? उस गधे को ये नहीं पता है कि अगर स्टेट असेंबली से एक बिल पास होता है, वो प्रेसिडेंट के पास जाता है या गवर्नर के पास जाता है, वो वहां प्रेसिडेंट मार्क करके आता है। बताओ ऐसा बंदा कैसे 140 नंबर ले सकता है? आप सोचो, ये कितना बड़ा स्कैम है। उसको बिठाओ हमारे सामने, हम उसको पूछेंगे क्वेश्चन। और दूसरी बात, बच्चे ये कहते हैं कि भाई इसके नंबर कम है, उसके नंबर कम है, इसलिए ये भड़का रहे हैं। अगर मेरा 150 में से 1 नंबर भी है, फिर भी मेरा पूरा राइट है ये पूछने का कि एग्जाम ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं हो रहा है। अगर मेरा 0 नंबर आता है तो भी मेरा पूछने का हक है कि एग्जाम ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं हो रहे हैं। आप हमारे 4-4, 5-5 साल वेस्ट कर रहे हैं, और 35 साल की उम्र में आप गवर्नमेंट मुझे बोलेगी आपको जॉब नहीं मिल सकती है, केस उनके फेवर में चला जाएगा। मैं कहां जाऊंगा? फिर मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूंगा? मेरी लाइफ क्या रहती है फिर? यहाँ मेजोरिटी बच्चे आप देखोगे 30 पहुंचने वाले हैं, कुछ जो बच्चा पिछले 30 था वो 32 का हो गया, लेकिन रिक्रूटमेंट खत्म नहीं हो रही है। ये इतना बड़ा स्कैम है। आप सोचो कि अगर एक बार स्कैम होने के बाद 6-7 महीने के अंदर ही दोबारा से वो चीज हो रही है, तो बताओ हम कहां जाएंगे? सबसे पहले CBT खत्म होना चाहिए। CBT में हमें भरोसा, या तो हमें कोई प्रूफ एट द सेम मोमेंट, मेरा एग्जाम खत्म होता है, मुझे प्रिंट करके मेरी रेस्पॉन्स शीट उसी मोमेंट पे दो, ताकि बाद में जब आप इसको चेंज करते हैं मेरे पास कुछ प्रूफ हो। अदरवाइज CBT हमें कबूल नहीं है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए। आप हमसे करोड़ों रुपया लेते हो, लाख+ फॉर्म गया है सब इंस्पेक्टर में, 1,50,000 से ज्यादा फॉर्म गया है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, तो कितना पैसा गया? क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर सकते हैं? ये कर सकते हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि अब ये डालेंगे एजेंसी पे, एजेंसी 420 के तहत अंदर जाएगी, या जो भी इसको एलिगेशन लगेगा, 3 महीने के बाद बेल के बाद वो बाहर होंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर का ऐसा नहीं है, उसको बहुत तगड़ी सजा मिलेगी, इसलिए ये नहीं करना चाहते। तो इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि एक तो CBT हमें कोई कबूल नहीं है। 15-15 दिन आप एग्जाम ले रहे हो, हमें ये कबूल नहीं है। क्यों? बच्चे को पूरा ट्रेंड पता चल जाता है 3 या 4 दिन में। अगर आपको एग्जाम करवाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो, 2 या 3 दिन में एग्जाम खत्म करो। लाख बच्चे का एग्जाम आप ले रहे हो, 15 दिन आप उनका एग्जाम ले रहे हो, तो बताओ क्या करेगा वो बच्चा? ठीक है, तो हमारे भाई भी कुछ कहना चाहते हैं JEE एग्जाम के रिलेटेड और बाकी चीजों के रिलेटेड। तो